हाँ भाई, लेकर आ गए स्ट्राइवर A to Z डीएसएस शीट का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो, टेक्निकली इट्स अ क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि स्ट्राइवर A to Z जो डीएसएस शीट है, ये थ्योरी थ्योरी बेस्ड है। जो लेक्चर वन जो सेक्शंस हैं इसके, ये देखिए मैंने कोडोलियो पे खोला है, तुमने भी कोडोलियो पे प्लेटफॉर्म बनाकर और एसडी शीट को सब्सक्राइब कर देना है। बेसिकली इट इज अ लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 7, राइट। लेक्चर वन लेक्चर टू ये सब थ्योरी बेस्ड है। हम यहां से कर रहे हैं नो द बेसिक मैथ्स, लेक्चर नंबर 4 से कर रहे हो। और मैंने काउंट डिजिट, जो टेक्निकली इस शीट का पहला क्वेश्चन है, बट एक्चुअली इट इज अ क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ स्टाइवर A to Z डीएसएस शीट, ये मैंने करा दिया है। अब रिवर्स द नंबर कराने वाला हूं, राइट। अब देखो, बेसिकली क्या है ना, इस क्वेश्चन में बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट छुपा है। ये नॉमिनल जो रिवर्स इंटीजर वाले क्वेश्चन आते हैं, इससे थोड़ा हटकर है और थोड़ा इसमें डीप डाइव है। और ये लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 7 है बेसिकली। देखो, इससे रिलेटेड रिवर्स नंबर के काफी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड गिग्स फॉर गिग्स में है, एक स्ट्राइवर की अपनी प्लेटफॉर्म है उस पे है। बट ये जो है ना, बस रिवर्स रिवर्स का है। लेकिन हम लोग अप्रोच डेवलप करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपर की, तो हम डायरेक्ट लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसी से मिलता जुलता प्रॉब्लम लीड कोड पे भी है, रिवर्स द नंबर, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तुम्हारा दिमाग एकदम खुल जाएगा, राइट। और अगर तुम इस वीडियो पे आ गए हो, तो भाई मेरी गारंटी है तुम्हें दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भले तुमने 1000 वीडियो देख लिए होंगे, राइट। तो चलो मैं लीड कोड प्रॉब्लम 7, राइट। देखो रिवर्स इंटीजर आ गया, ओपन करता हूं मैं इसे। ये प्रॉब्लम खुल के आ गया। पहले इसके सॉल्यूशन मैंने कर रखे हैं ऑलरेडी, तो इसे डिलीट कर देता हूं, राइट। अब देखो, तो मैं इस इनिशियल से समझाता हूं। सबसे पहले प्रॉब्लम देखना मेरे दोस्त। इसमें क्या है, गिवन अ साइंड 32 बिट इंटीजर x, रिटर्न x with its digit reversed. If a reversing x cause a value go to outside the signed 32 बिट इंटीजर रेंज, then it returns 0. जैसे एग्जांपल हमने x में 1 2 3 दिया है, तो ये आउटपुट में हमें रिवर्स करके 3 2 1 दे। अगर x में हमने इनपुट -1 2 3 दिया है, तो ये आउटपुट में हमें 3 2 1 दे, राइट। बड़े ध्यान से देखना मेरे भाई, ये अगर रिवर्स करेंगे ना इसको, तो ये 3 2 1 माइनस होना चाहिए, बट आउटपुट में हमको -3 2 1 होना चाहिए। इसे बड़े ध्यान से देखना, हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। और ये भी बड़ा प्यारा देखो एक केस है कि अगर 1 2 0 हुआ ना, तो हम 0 आगे लगा देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम डायरेक्ट आउटपुट में 21 प्रिंट करेंगे, राइट। कांस्टेंट वही है, ये इंटीजर के रेंज में होना चाहिए माइनस। अब ये मैं समझाता हूं। अब देखो, तुम्हें ये चीज हिट कर रही होगी, ये साइन 32 बिट इंटीजर एक्स, ये रेंज वेंज ये सब क्या दे रखा है। देखो, क्वेश्चन बड़े प्यारे से समझो। नॉमिनल ये बोल रहा है कि हमें ये जो फंक्शन है, ये पब्लिक इंट रिवर्स नाम का फंक्शन है, इसमें हम मेन में जाकर या फिर अपने मेन क्लास में जाकर एक्स में एक वैल्यू पास कर देंगे, और जो एक्स में ये वैल्यू पास कर देंगे, और ये फंक्शन के अंदर जो कोड लिखेंगे ना, ये कोड हमें उसका रिवर्स बना के दे दे, राइट। तो देखो, मैं तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। बिट बाइट, ये साइन रेंज, ये क्या होती है, ये सब चीजें बहुत कंफ्यूज करती होंगे। मैं बहुत प्यार से समझाता हूँ क्या चीजें हैं ये। देखो, पहले कमेंट आउट कर देंगे इसको। ठीक है दोस्त, अब देखो, तुम्हें ये चीज पता है कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। ये चीज तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मैं आई थिंक तुमने 7 8 में कंप्यूटर साइंस में ये चीज पढ़ ली होगी, और इवन उससे पहले ही पढ़ ली होगी, 5th 5th 4 में पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो तुम्हें ये चीज पता है कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। तो मैं तुमसे पूछूं कि 4 बाइट में कितने बिट्स होंगे। 4 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। तो 4 बाइट में 1 में 8 होता है, तो 32 बिट्स होंगे, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक बिट में कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। ये तुमने पढ़ा होगा कि एक बिट में कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं।
एक बिट में हम कितने न्यूमेरिक इंट पॉसिबल वैल्यूज जनरेट कर सकते हैं? तो दो कर सकते हैं। कि क्यों? जीरो या फिर वन, ये भी तुमने पढ़ा होगा। जीरो और वन, एक बिट में या तो जीरो ले सकते हैं या तो वन ले सकते हैं। तो हम इसको ये लिख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू टू पॉसिबल वैल्यूज, टू पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, अब इसको जनरलाइज कैसे करें? हमको टू के पावर में इसको जनरलाइज करना है। तो हमने जब वन लिया था, वन बिट लिया था, तो दो पॉसिबल वैल्यू जनरेट हो रहे थे। तो दो मतलब हमको ये लिख सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे उसकी टू टू द पावर में पॉसिबल वैल्यू जनरेट होंगे। जैसे वन नंबर ऑफ बिट है तो टू टू द पावर वन कितना हुआ? टू। तो टू पॉसिबल वैल्यूज जनरेट हो सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि जितने बिट्स होंगे टू टू द पावर बिट्स, मतलब वन बिट था तो टू टू द पावर वन, टू पॉसिबल वैल्यू यहां जनरेट हुए, तो टू टू द पावर बिट्स पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। अब देखो एक और एग्जांपल समझिए, थोड़े से तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं और एग्जांपल देता हूं एक तुम्हारा। सपोज करो हमारे पास तीन बिट्स हैं, दो छोड़ो, तीन बिट्स हैं। तो तीन बिट्स का मतलब हमारे पास टू टू द पावर बिट्स कितना हुआ? टू टू द पावर थ्री। टू टू द पावर थ्री इज इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पे जनरलाइज किया कि जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे टू टू द पावर में लगा दो, उतने नंबर ऑफ वैल्यू जनरेट होंगे। तो टू टू द पावर थ्री इज इक्वल टू एट, एट पॉसिबल वैल्यूज, राइट। एट पॉसिबल, यार मैं अभी स्क्रीन में देख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ तो गलत टाइप हो जा रहा है, थोड़ा सा समझा करो, माइक वाइक सारी चीजें देखनी पड़ती है ना। एट पॉसिबल वैल्यूज। अब बोले भाई तो इसे प्रूफ तो कर दे, तूने वन बिट का जीरो और वन तो प्रूफ कर दिया, अब इसे प्रूफ कर दे। मैं बोले कोई दिक्कत ना है। अब देखो ये बताओ, तुमने ये पढ़ा था कि वन 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 ये हो सकता है, एट पॉसिबल में क्या क्या हो सकता है? वन वन वन। इसके लिखने का एक ट्रिक होता है कि वन वन जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं वन जीरो वन, तीन बिट्स यूज करने हैं और एट डिफरेंट वैल्यूज हमें जनरेट कराने हैं। वन जीरो जीरो, ठीक है, वन जीरो जीरो हो गया, एक जीरो वन वन। इसकी लिखने की ट्रिक होती है, जैसे अगर दो बिट्स हुए ना तो दो को कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? चार बन सकते हैं। तो चार कैसे बना सकते हो उसकी भी ट्रिक होती है। वो चीजें तुमने पढ़ ली होगी, आई गेस 11 10 11 में पढ़ ली होगी ये सब चीजें। जीरो वन वन हो गया, जीरो जीरो वन जीरो, ठीक है। कितने हो गए हम पे? एक दो तीन चार पांच छह, दो और करने हैं। जीरो जीरो वन नहीं हो रखा, और जीरो जीरो जीरो। देखो इसकी वैल्यूज क्या क्या हुई? वन 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 की वैल्यू क्या क्या हुई? वन 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 को होता है सेवन, ये निकाल सकते हो तुम। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन पढ़ा होगा तुमने। वन वन जीरो की वैल्यू होती है सिक्स। सिमिलरली इसकी फाइव होती है फाइव, इसकी फोर होती है फोर, इसकी होती है वन और टू थ्री, थ्री होगी इसकी, इसकी टू होगी। जीरो, यहाँ जीरो टू टू द पावर जीरो, और ये टू टू द पावर वन टू, इसकी टू होगी। थ्री और वन की तो वन होगी, जीरो जीरो वन की वन, और इसकी जीरो। तो मतलब जीरो 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 की वैल्यू जीरो, जीरो 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 वन की वैल्यू वन, जीरो वन जीरो की वैल्यू, ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हमने करा है। ठीक है, तो तीन बिट से इतनी इंट पॉसिबल वैल्यूज जनरेट हो सकती हैं। बड़े ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ठीक है। अब अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये तो अनसाइंड है। अनसाइंड मतलब इसमें हमने कोई साइन नहीं देखा है। ऐसा ये नहीं कि निगेटिव निगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ये अनसाइंड है। लेकिन हमें इसे साइंड बनाना, मतलब हमें निगेटिव भी चाहिए पॉजिटिव भी चाहिए। तो इतने हमारे पास तो 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो हमको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में डिवाइड करना है मेरे भाई। तो हम इसको क्या करेंगे, हम ये दिमाग लाएंगे, हाँ हमको साइंड बनाना है। बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे लिख रखा है साइन 32 बिट इंटीजर रेंज। साइंड, ये चीज बड़े प्यार से पढ़ना, ठीक है। ये साइंड, ठीक है। तो अभी ये 32 बिट इंटीजर रेंज ये छोड़ दो, क्या बोल रहा है, बस साइंड कीवर्ड पे ध्यान रखो। तो मतलब हमको निगेटिव भी बनाने पॉजिटिव बनाने। अब सपोज करो तुम्हारे पास 8 पॉसिबल वैल्यूज है, तो तुमको निगेटिव भी चाहिए पॉजिटिव भी चाहिए। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो कि जो आधे पॉजिटिव नंबर है तुम उधर पॉजिटिव की साइड को फेंक दो, और निगेटिव की साइड को आधे नंबर फेंक दो।
तो हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमें आधे आधे डिवाइड करने हैं, तो हम पहले -4, ठीक है, -3, -2, -1, ठीक है दोस्त, और फिर 0, 1, 2, 3। अब बड़े प्यार से देखना, ये 1, 2, 3, 4 4 डिजिट जो हैं वो निगेटिव की साइड को चले गए, और 4 डिजिट जो हैं वो पॉजिटिव की साइड। अब तुमने बोला भाई ये निगेटिव की साइड है तो एक एक्सेट्रा हो गया, यहाँ -4 चला गया, -3, बट हमने यहाँ पॉजिटिव में 0 को भी इंक्लूड करा था ना भाई, तो ऑब्वियस है इधर को एक कम होगा ही, तो लेकिन 4 डिवाइड हो गए, देख 4 इधर 4 इधर, समझा? अब तुम बोलोगे ठीक है भाई तुमने ये तो कर लिया, लेकिन इसको जनरलाइज करो, इसको जनरलाइज करो, ये कैसे हो रहा है? देखो हमारे पास 3 बिट थे ना, 3 बिट्स थे हमारे पास, 3 बिट्स थे, तो हम इसको कैसे जनरलाइज करेंगे कि वो साइंड में कैसे डिवाइड होंगे? तो हम इसको ये लिख सकते हैं, अगर 3 बिट्स हैं तो यहां पे जो निगेटिव रेंज में जा रहा है 2 to the power 3, सॉरी 2 to the power 2, ठीक है, 2 to the power 2 से लेके ये माइनस है, निगेटिव रेंज में जा रहा है, ठीक है, 2, 2 to the power 2, ये पॉजिटिव रेंज में है, हमने निगेटिव नहीं लगाया, -1। अब -1 क्योंकि है, देखो ये कहां से कहां तक जा रहा है, 2 to the power -2 to the power 2 क्या होता है? -4 होता है, यहाँ पे -4 से लेके और यहाँ 3, और यहाँ पे 2 to the power 2 कितना हुआ? 4, 4 -1 3, मतलब -4, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब -4 से लेके 3 तक जा रहा है, ठीक है। तो तुम इसको जनरलाइज कर दो, इसको बिट्स की फॉर्म में लिखो, तुमको तो ये पता चल गया, तुम्हारे पास ये नंबर्स थे, ठीक है, तो तुमने लिख दिया। हाँ, अगर तुमको मैं बोलूं कि केवल बिट्स बताऊं कि मेरे पास 2 बिट्स हैं 3 बिट्स हैं, तो तुम उसका रेंज कैसे निकालोगे? तो हम इसको बिट्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हम इसको बिट्स के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर में, कि 2 to the power, माइनस पहले रहेगा ना इधर निगेटिव रेंज, -2 to the power बिट्स हमारे पास 3 था ना, तो 3 -1 2 2 to the power 3 -1, ठीक है। और ये देखना, ये जो 3 -1 है ना, ये मैं पावर में माइनस कर रहा हूं, ये 3 -1 है ना, मतलब 2 की पावर 3 -1, मतलब 2 की पावर 2, इसका मतलब यही हुआ ना, 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 3 -1, ये मैं पावर में माइनस कर रहा हूं, और ये जो -1 कर रहा हूं ये वैल्यू में -1 कर रहा हूं, ठीक है। जैसे यहां मैंने 2 to the power 2 -1 लिखा था, इसी तरह 2 to the power 3 -1 मतलब 2 to the power 2 हो गया, और -1, तो हमने बिट्स के फॉर्म में लिख दिया। देखो हमारे पास 3 बिट्स थे, तो 2 to the power 3 मतलब ये बिट्स की फॉर्म में लिख दिया। और इसको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं कि अगर हमें बिट्स दी हो तो हम उसकी रेंज, साइन रेंज कैसे निकाल लेंगे? 2 to the power बिट्स बिट्स -1 टू 2 to the power बिट्स -1, और ये वैल्यू में -1। हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, अगर हमें कोई भी बिट्स गिवन हो, नंबर ऑफ बिट्स गिवन है, तो उसका हमको रेंज निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है दोस्त। अब देखना, अब क्वेश्चन में बड़े प्यार से देखना, इसमें लिखा है कि ये साइंड 32 बिट इंटीजर, और ये तुम्हें पता है इंटीजर कितने बाइट स्टोर करता है? इंटीजर 4 बाइट स्टोर करता है, तो 4, अब देखना 4 बाइट कितने बिट्स हो गए? 4 बाइट 4 बाइट इज इक्वल टू 32 बिट्स, ये हो गया दोस्त। तो ये क्या, 32 बिट्स हो गए, तो हमको इसका रेंज लिखना हो कि ये नंबर रेंज क्या हो सकती है, तो हम इसको 2 की पावर में कैसे लिख सकते हैं? ये चीज लिख सकते हैं, ये चीज जो है कॉपी इज इक्वल टू पेस्ट, ये चीज कैसे लिख सकते हैं? देखो
32 है तो 32 मतलब बिट्स 32 है हमारे पास, तो 2 टू द पावर जो तो क्या था, बिट्स -1 कर देते थे, 32 -1 31 हो गया। और फिर यहाँ क्या करते थे हम, बिट्स -1 करने के बाद भी 1 करते थे, तो 32 -1 2 टू द पावर 31, ये पावर में लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूजन होगी। ठीक है, ठीक है, और फिर पूरी वैल्यू में -1। समझ में आ गया दोस्त, ये क्यों लिख रखा है, ये चीज कंफ्यूजन करती है कई लोगों को। ठीक है, अब चलो, इसने ये बोला कि अगर इस रेंज में नहीं होता है, मतलब कोई भी नंबर जो हम इनपुट ले रहे हैं अगर इस रेंज में नहीं है, मतलब इतने नंबर के रेंज में नहीं है, तो वो तुरंत उसको 0 रिटर्न कर दे। ठीक है, अब आओ मेन प्रॉब्लम पे आते हैं। ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अब मेन प्रॉब्लम देखो। अब जितनी भी चीजें मैंने बताई है ना, ये सब ऊपर के जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं ताकि तुम क्वेश्चन अच्छे से समझ पाओ। ये हो सकता है ये सब चीज तुम्हें आती हूँ पहले से, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये जितनी चीजें बताई हैं मैंने इसे भूल जाओ। है मतलब भूल जाओ, इसलिए भूल जाओ कि उसकी लोड लेके मत चलो। अब हम मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे, लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। देखो, अब इसमें क्या होगा ना, अगर तुमने बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा, या सी पढ़ा होगा, जावा पढ़ा होगा, कुछ भी पढ़ा होगा, तो तुम जब लूप टॉपिक पढ़ते हो ना मेरे भाई, तो लूप टॉपिक में पहला क्वेश्चन यही सॉल्व कराते हैं कि किसी नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं, और उसका ड्राई रन करके दिखाते हैं, समझाते हैं अच्छे से। अगर ये चीज तुमने नहीं करी भाई, तो तुम एक बार ड्राई रन देख लो। अगर तुमने नहीं देखा है, कोई नहीं, मैं भी बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ कि दोबारा तुमको किसी दूसरे के वीडियो जाके खोल के ना देखनी पड़े। ठीक है मेरे भाई, तो देखो, हम तुमने बहुत पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर को रिवर्स करने के लिए एक वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन गिवन होती है कि कोई एक नंबर जब तक 0 ना हो जाए तब तक उसको डिवाइड करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, कम करते रहेंगे। लेकिन हम वहां कंडीशन क्या लगाते थे, एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, जब तक एक्स जो हमारा है, एक्स ये छोटा रहेगा क्योंकि हमें इनपुट में स्मॉल एक्स मिलेगा। जब तक एक्स लेस देन 0 है तब तक कुछ बेसिक अंदर जो होती है कंडीशन होती है उसको परफॉर्म करते रहो। बट यहाँ बड़े ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ पे केवल पॉजिटिव नंबर को रिवर्स नहीं करना है, यहाँ पे निगेटिव नंबर को भी रिवर्स करना है। तो अगर x लेस देन 0 होगा तो ये तो तुरंत पॉजिटिव पॉजिटिव कंडीशन की हिट हो जाएगी, x 0 बन जाएगा, तो ये लूप रुक जाएगा। निगेटिव का तो इसने हैंडल ही नहीं करा, मतलब x -1 -2 -123, मतलब x का निगेटिव केस तो ये हैंडल ही ना कर रहा, तुरंत ये लूप रुक जाएगा, स्टॉप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मैं क्या ऐसी कंडीशन डालू कि ये जो निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों के केस में ये वर्क करे। तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम वैसे कंडीशन देते थे x इज लेस देन इक्वल टू 0 का पॉजिटिव कंडीशन में, पॉजिटिव के केस में कंडीशन देते थे। तो हम इसके केस में क्या कंडीशन देंगे, x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब या तो पॉजिटिव नंबर हो या तो निगेटिव नंबर हो, जब तक वो 0 ना बन जाए तब तक ये चीजें तुम्हें एग्जीक्यूट करते रहनी है, अंदर की चीजें, अंदर के काम तुम्हें करते रहने हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, अब सपोज करो, लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं प्रॉब्लम का, देखो पहले पॉजिटिव केस से देखते हैं। ये तुम्हारे पास कोई नंबर x में 1 2 3 है, तुम्हें नंबर को रिवर्स करना है, तो तुम्हें 3 to 1 चाहिए होगा, तो पहले इस नंबर को निकालेंगे, लास्ट डिजिट जो होगा। तो लास्ट डिजिट निकालने के लिए किसी नंबर से क्या करते हैं, मॉडुलो ऑपरेटर करते हैं, क्योंकि वो रिमाइंडर फेंक देगा। हम 10 से मॉडुलो ऑपरेटर करेंगे तो 120 तो 10 से डिवाइड होता है, 3 रिमाइंडर बचता है, तो वो तुरंत जो 123 मॉडुलो 10 होगा वो तुरंत तुम्हें 3 रिटर्न करके देगा। तो वो लास्ट डिजिट नाम का एक वेरिएबल बनवा के हम उसे स्टोर करा सकते हैं। तो इंट में एलडी नाम का, लास्ट डिजिट नाम का एक वेरिएबल बना दो, और जो एक्स है, मतलब एक्स में जो भी वैल्यू सपोज करो 1 2 3 है, उसको मॉडुलो कर दो तुम 10 से। ये चीजें समझ में आई मेरे भाई। अब देखो, चलो ठीक है मेरे भाई, तुमने लास्ट डिजिट तो बना दिया, लेकिन तुमको एक नंबर भी तो क्रिएट करना है। मतलब इस लूप में तुमने 3 बना दी, लेकिन 3 को एक जगह स्टोर करोगे ना, तुमको पूरा 321 क्रिएट करना है ना। तो एक जगह स्टोर कैसे करेंगे, हम एक रिवर्स नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें स्टोर करा देंगे। बड़े प्यार से सुनना, REB इज इक्वल टू LD। बेसिक बच्चे ये सोचते हैं, लेकिन मेरे भाई एक बड़े ध्यान से देखना, तुम्हें आखिरी में ये पूरी चीजें रिटर्न करनी है। अगर तुम इस लूप के अंदर ये पर्टिकुलर वेरिएबल बनाओगे ना, तो जितनी बार ये लूप चलेगी उतनी बार ये वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होती रहेगी लास्ट डिजिट से। और फाइनली जब तुम आओगे, तो जैसे तुम में 1 2 3 है, तो सबसे लास्ट डिजिट जो 1 2 3 का होगा,
वो वन होगा, थ्री हट गई, टू हट गई, वन होगा। तो आखिरी के टाइम में इस लूप में रिवर्स में लास्ट डिजिट में जो वैल्यू स्टोर होगी वो केवल वन होगी। और तुम जब सोचो कि मेरे पास पूरा नंबर आया तो तुम्हारे पास मिलेगा ही नहीं नंबर, क्योंकि तुमने इस रिवर्स नाम के वेरिएबल को लूप के अंदर इनिशियलाइज करा है। और लूप के अंदर जितनी बार लूप चलेगा वो वैल्यू अपडेट होती रहेगी। तो हम कुछ ऐसा काम करें कि लास्ट में रिवर्स का जो वेरिएबल है हमें पूरी वैल्यू थ्रो करके दे। तो हम इसको यहां डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम इसको ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे। देखो कोई भी वैल्यू अगर तुम्हें एक्यूमुलेटेड वैल्यू चाहिए होती है या कुछ भी तुम्हें रिटर्न करनी होती है ना, तो ये बात ध्यान में रख लेना मेरे भाई, उसको हमेशा ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे। अगर कोई भी चीजें लूप के अंदर एक्यूमुलेटेड वैल्यू रिटर्न करानी है तो उसे हमेशा ग्लोबली वो करेंगे, उसे इनिशियलाइज करेंगे। और एक ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा ना, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे जीरो से इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना मेरे भाई, बड़े प्यार से देखना। यार अब देखना, तुम रिवर्स में लास्ट डिजिट तो स्टोर करा दोगे। सपोज कर तुम्हारे पास थ्री आ गई, अब तुम थ्री के बाद टू कैसे स्टोर करोगे? तुमको ऑब्वियस है, अगर थ्री है तो तुमको थ्री एक प्लेस लेफ्ट शिफ्ट करना होगा, फिर उसको टू को वंस प्लेस पे स्टोर कराना होगा। अगर थ्री टू है तो तुमको थ्री टू को एक प्लेस शिफ्ट करना होगा और वन प्लेस पे तुमको वन ऐड करना होगा। तो ये चीज करने के लिए हम एक बेसिक सा लॉजिक लगा देंगे कि भाई अगर कोई भी नंबर हमारे आता है, सपोज करो हमारे पास रिवर्स में इनिशियली जीरो है, तो रिवर्स इनटू 10 कर देंगे। ठीक है, जो नंबर है इंटू 10 कर देंगे, मतलब वो एक प्लेस जब भी इंटू 10 करेंगे तो वो एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, उसका वंस का प्लेस खाली हो जाएगा। और प्लस एलडी कर देंगे, लास्ट डिजिट कर देंगे। देखो इनिशियल में क्या होगा, रिवर्स की वैल्यू जीरो है, तो हमारे पास जब ये करेंगे लास्ट जो एक्स का जो 10 से मॉडुलो करेंगे तो थ्री आएगी हमारे पास। ठीक है, तो जीरो था पहले से ही, तो जीरो इंटू 10 जीरो ही होगा और प्लस थ्री, तो हमारे पास थ्री वैल्यू बन के आ गई। रिवर्स में पहले लूप से वैल्यू हमारे पास थ्री बन के आ गई। ठीक है, और अब x बार बार वन टू थ्री थोड़ी पास करेंगे उसको। मान लो वन टू थ्री में से थ्री निकल गया, मेरे को अब टू चाहिए। ठीक है, पीछे से हमें टू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x को अपडेट कर देंगे, क्योंकि लूप में बार बार वही वैल्यू थोड़ी देंगे x को, नहीं तो बार बार थ्री 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 ही आते रहेगा हम पे। डिवाइडेड बाई 10 से क्या होगा, मतलब पहले वन टू थ्री था तो वन टू हो जाएगा, और फिर जब टू भी हमारे पास आ जाएगा तो केवल वन हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टेन कर देंगे। और फिर जब ये क्या करेंगे, हमारे पास वन वैल्यू रहेगी, तो वन डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और फिर वही ये कंडीशन हिट हो जाएगी कि ये तब तक ही चलेगा जब तक x की वैल्यू जीरो ना हो, और x की वैल्यू यहाँ पे जैसे जीरो हुई ये कंडीशन चलना बंद हो जाएगा, और हम उस रिवर्स नाम की वैल्यू को जितनी एक्यूमुलेटेड होगी 3 2 1 उसको रिटर्न कर देंगे। चलो ये चीज अभी मे भी तुम्हें ना समझ में आए, लेकिन कुछ लोगों को समझ में आ गई होगी। है, पूरी चीजें करते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, रिटर्न, देखो यही छोटा सा चीज करना था किसी भी नंबर को रिवर्स करने के लिए। तुमने लूप नाम की जब तुम पढ़ोगे ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो लूप नाम की टॉपिक में, वाइल लूप नाम की टॉपिक में ये पढ़ा होगा कि, या उसका ड्राई रन में बताता हूँ। देखो सबसे पहले तुम्हारे पास एक्स में मान लो सपोज करो वन टू थ्री है। ठीक है, वन टू थ्री है एक्स में, और हमने रिवर्स नाम का एक वेरिएबल बना दिया, रिवर्स में अभी जीरो पड़ा हुआ है। देखेंगे क्या एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, हाँ ये कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू होगी कि एक्स जीरो नहीं है, एक्स वन टू थ्री है, तो ये अंदर का जो फंक्शन है वह जो भी चीजें हमने सामान जो अंदर का लिख रखा है वो वर्क करेगा। तो लास्ट डिजिट में हमारे पास क्या स्टोर हो जाएगा, वन टू थ्री मॉडुलो 10, थ्री आ जाएगा। तो रिवर्स में हमारे पास जीरो इंटू 10 जीरो, प्लस लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, लास्ट डिजिट है हमारे पास थ्री, तो रिवर्स में थ्री आ जाएगा, और x डिवाइडेड बाई 10, तो वन टू थ्री डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा, वन टू। ठीक है, अब देखना ये नीचे की लाइन नहीं चलेगी, अभी लूप का कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगा तब तक लूप चलते रहेगा। फिर हमारे पास x में क्या है, वन टू, क्या वन टू जीरो के इक्वल है, नहीं है जीरो के इक्वल, ये कंडीशन ट्रू है, x जीरो के इक्वल नहीं है। तो लास्ट डिजिट में हमारे पास क्या होगा, x मॉडुलो 10, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, वन टू मॉडुलो 10 टू। तो अब देखना रिवर्स में हमारे पास थ्री स्टोर है। अब ये देखना कैसे वर्क कर रहा है, थ्री इंटू 10 क्या होगा, 30 होगा, मतलब थ्री एक प्लेस शिफ्ट हो गया और वन पे वंस प्लेस पे हमने
2 को स्टोर करा दिया, तो 30 प्लस हमारे पास लास्ट डिजिट में 2 स्टोर है, तो 30 प्लस 2 32, मतलब हमारे पास रिवर्स में 32 आ चुका है। और x को x डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, तो 1 2 डिवाइडेड बाई 10 1, ठीक है, x में 1 आ गया। फिर अब लूप की कंडीशन चेक करेंगे, क्या x 0 के इक्वल नहीं है, हाँ x वैल्यू 1 है, ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर अंदर का सामान चलेगा। लास्ट डिजिट में क्या होगा, 1 मॉडुलो 10, देखो 1 मॉडुलो 10, 2 मॉडुलो 10, 3 मॉडुलो 10, वही होता है। 1 मॉडुलो 10 1 होता है, 2 मॉडुलो 10 2 होता है, 3 मॉडुलो 10 3 होता है, 4 मॉडुलो 10 4 होता है, 10 मॉडुलो 10 तुम्हारा 0 हो जाता है, ठीक है। तो अब रिवर्स में क्या आएगा, लास्ट डिजिट में हमारे पास 1 आ गया, तो रिवर्स में हमारे पास 32 पड़ा हुआ था, 32 इंटू 10 कितना होगा, 320, मतलब एक वंस की प्लेस उन्होंने खाली कर दी। 320 प्लस लास्ट डिजिट में क्या था 1, 321, 321 और x में क्या था हमारे पास 1 था, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा, 0 हो गया। अब फिर लूप कंडीशन चेक करेगा, क्या 0 इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये अंदर का जो भी मटेरियल है ये नहीं चलेगा। अब इसके नीचे वाली लाइन चलेगी, तो रिटर्न में रिवर्स कर देंगे, रिवर्स में हमारे पास 321 वैल्यू आ चुकी है। और ऐसे ही एग्जैक्टली तुम ये चीज करा सकते हो, ये जो है ना -1 2 3, इसको वो करा सकते हो, ड्राई रन करा सकते हो। निगेटिव के केस में तुम ये कंफ्यूजन आएगी कि निगेटिव के केस में कैसे होगा, देखो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, तुम्हें समझा दे रहा हूँ, तुम खुद से ड्राई रन करके देख लेना कि तुम्हें कंफ्यूजन आ रही होगी। अगर हमारे पास -1 2 3 रहेगा ना, तो पहले ही हम जब x में यहाँ पे -1 2 3 आएगा, तो x मॉडुलो 10 है ना, -1 2 3 मॉडुलो 10 जो होगा वो -3 आएगा, समझा दोस्त, मतलब ये मॉडुलो में लास्ट डिजिट में ही -3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स की वैल्यू अगर 0 होगी, तो ये 0 प्लस -3 इज इक्वल टू -3। दूसरे केस में क्या होगा कि हमारे पास फिर x से डिवाइड हो जाएगा, तो -1 2 रहेगा, हमारे पास -1 2 रहेगा, -1 2 फिर उसको मॉडुलो करेंगे, x को मॉडुलो करेंगे, तो -1 2 मॉडुलो 10 जो होगा वो -2 होगा। तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी -3 स्टोर था, -3 इंटू 10 करेंगे, -30 हो जाएगा, -30 और प्लस -2, तो -32 हो गया, समझा, -30 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो -32 हो गया, मतलब -32 बन गया। और इसी तरह हमारे फिर -32 हमारे पास होगा, और -32 इंटू 10 करेंगे, और लास्ट डिजिट में हमारे पास -1 स्टोर रहेगा, ठीक है, -32 320 10 से मल्टीप्लाई हो गया, -320 -1 -321, एग्जैक्टली ऐसे -321 वैल्यू यहाँ पे निगेटिव के केस में रिटर्न कर देगा। अब देखना, अब बड़े प्यार से देखना इस चीज को, ये क्या कर रहा है, हम इसे अब रन कराते हैं। ये क्या आ रहा, कंपाइलेशन एरर लाइन नंबर 21, अच्छा ये LD था, हमने 1D लिख दिया लास्ट डिजिट, ठीक है दोस्त। चलो और फिर से एक बार, हाँ देखना, तीनों टेस्ट केस एक्सेप्ट हो चुके हैं, -1 2 3 के केस में भी वर्क करेगा, -120 के केस में भी वर्क करेगा, 1 2 3 केस में भी वर्क। अब इसे सबमिट करते हैं, बड़े ध्यान से देखना, बड़े प्यार से देखना क्या हो रहा है। देखो यही चीजें मैं समझा रहा था, सारे विजिबल टेस्ट केसेस तो पास हो गए, लेकिन अभी 1045 टेस्ट केसेस अभी इसने कंपाइलर ने दे रखे हैं कि इसे चेक करने के लिए। बहुत टेस्ट केसेस हो सकते हैं, लेकिन उसने एक स्टैंडर्ड टेस्ट केसेस दे सकते हैं, हाँ ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो इसीलिए इतने ज्यादा पास करा कर देखे हैं, लेकिन हमारे 1036 ही रन कर रहे हैं। अब बाकी 36 45 9 टेस्ट केसेस क्या क्या हो सकते हैं, अब देखना, ये जो नंबर है ना, ये नंबर अच्छे से रिवर्स नहीं हो रहा है, ये एक रैंडम वैल्यू थ्रो कर रहा है, बड़े ध्यान से देखना, कोई पैटर्न ही नहीं है इस वैल्यू में, 5 6 8 कोई पैटर्न दिख रहा है, मतलब ये गार्बेज वैल्यू थ्रो कर रहा है। गार्बेज वैल्यू कब थ्रो करता है, गार्बेज वैल्यू तब थ्रो करता है जब कुछ भी आउट ऑफ बाउंड हो या फिर रेंज में ना हो कोई चीज, तब गार्बेज वैल्यू थ्रो हो जाती है। अब ये वैल्यू देखना, ये इंट रेंज में नहीं है। इंट रेंज में क्यों नहीं है, मैंने ऑलरेडी तुमको यहां बताया था मेरे भाई, कि ये कोई भी एक्स का इनपुट होगा, वो अगर -2 to the power 31 टू इस रेंज में नहीं होगा,
तो हमें इस फंक्शन को क्या करना है, हमें इस फंक्शन को जीरो रिटर्न करा देना है, इसलिए ये दिख रहा है एक्सपेक्टेड जीरो। मतलब हमें तो अगर ये इंट रेंज में नंबर ये नहीं है, बड़े ध्यान से देखना ये क्यों नहीं है मैं अभी समझा रहा हूं। तो हमें तो एक्सपेक्टेड था कि ये जीरो रिटर्न करे, लेकिन ये पता नहीं कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये गार्बेज वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो हम अपने कोड को अब और सही करेंगे और ऑप्टिमाइज करेंगे और सुधार करेंगे ये टेस्ट केसेस के अकॉर्डिंग। देखना यही होता है लॉजिक बिल्डिंग, लीड कोड ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब देखना इसकी वैल्यू कितनी होती है। देखो मेरे भाई, इंट का जो रेंज होता है ना, ये -2^31 की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है -2147। इस वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है, बट मैं समझाने के पर्पज से लिख दे रहा हूं। 2147483648 टू एक वैल्यू कम होगी, 21 -1 है ना, 2147 राइट। ये होती है एक्चुअल इन द वैल्यू के केस में ये रेंज, मतलब ये जो रेंज है वो इसकी वैल्यू ये निकल के आती है। अब तुम बड़े प्यार से देखना, ये जो x की वैल्यू है ना, ये इस रेंज में लाई नहीं करती है। तुम डिजिट्स गिनो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स राइट। अब देखना ये तो सही है। अब ये कंडीशन फेल इसलिए कर रही है ना दोस्त, अगर हमने x में ये नंबर इनपुट दे दिया, ये भी 10 डिजिट्स हैं, ये भी 10 डिजिट्स हैं, ये नंबर ऑब्वियस है इसके रेंज में लाई कर रहा है, लेकिन इस नंबर का जरा तुम रिवर्स करके देखो ना मेरे भाई। अगर इस नंबर का हम रिवर्स करेंगे, जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही होगी 964, ये जो भी वट एवर रिजल्टेंट वैल्यू आ रही होगी, ये चीज वो इसके रेंज में लाई नहीं कर रही होगी। और क्वेश्चन में यही बोला है, जब भी रिजल्टेंट वैल्यू अगर इंट के रेंज में लाई नहीं कर रही है तो हमें उसको जीरो रिटर्न कर देना है, ठीक है मेरे भाई। तो हम ऑब्वियस है कि जहां हमारा रिटर्न है ना, जहां पे ये प्रोसेस हो रहा है, उससे पहले एक हम कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन ये लगा देंगे, अगर हमको सेफर साइड खेलना है तो हम एक कंडीशन लगा देंगे, जो हमारी रिवर्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए int डॉट मैक्स। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम रिटर्न, अगर इंटीजर डॉट, देखो जावा में इनबिल्ट ये होता है, इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है कि हमको ऐसे डिजिट लिखने की जरूरत नहीं है। हम इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, देखो इसकी वही इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, मतलब इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है अगर रिवर्स उससे बड़ा है, ठीक है। अब देखना इसमें एक और चीज बड़े ध्यान से देखना, या फिर और का सिंबल ये होता है, और रिवर्स इज लेस देन जो इंटीजर की मिनिमम वैल्यू हो सकती है, INTER इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, ठीक है। इसमें डॉट, देखो अगर इस रेंज से ज्यादा लाई करती है, ठीक है मेरे भाई, तो क्या करेंगे, हम इसे रिटर्न जीरो कर देंगे। लेकिन एक बड़े प्यार से देखना, अगर चलो ठीक है हमें ऊपर जो नंबर मिल रहा है ना वो इस रेंज में लाई नहीं कर रहा है, मतलब वो रिवर्स से बड़ा नहीं हो रहा है, जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो रिवर्स से छोटा ही रह रहा है, तो ये कंडीशन हिट नहीं करेगी। ये कंडीशन हिट नहीं करेगी तो ये लाइन तो चल जाएगी। लेकिन क्या पता जब रिवर्स नीचे जाके 10 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो वो इससे बड़ा बन जा रहा है, मतलब वो जो मैक्स वैल्यू है उससे बड़ा बन जा रहा है। तो हम सेफर साइड खेलने के लिए हम पहले से ही 10 से डिवाइड कर देंगे ना, क्योंकि नीचे जाके 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। समझो बात को, हम पहले से ही सेफर साइड खेलने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, और इस वैल्यू को भी 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नीचे जाके अब ये ऐड भी हो रहा है। तो हो सकता है कुछ ऐसा हो कि कुछ नंबर अगर प्लस भी हो जाए तो इस रेंज से बाहर चल जाए, बट वो टेस्ट केस हम बाद में देखेंगे। अगर सपोज करो 47 है
हमारे पास। लेकिन अगर 49 हो जाए तो ये इस रेंज से बाहर चला जाएगा ना। तो अगर हम इस नंबर में 2 ऐड भी हो रहा है तब भी उस रेंज के बाहर चला जा रहा है। तो लास्ट डेट का भी हम एक ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, बट आई गेस स्टैंडर्ड टेस्ट केसेस 1045 है, तो उसमें ये कंडीशन नहीं होगी, बट हम वो भी समझेंगे। तो अगर ये हम कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है मेरे भाई, तो हमें क्या कराना है, रिटर्न, ये क्या हो गया, हाँ, तो हम क्या करा सकते हैं, इसको रिटर्न 0 करा सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखना, अब रन कराएंगे, ये रन कर जाएगा। पहले तो टेस्ट के सारे पास ही हो रहे थे, अब सबमिट करके देखेंगे तो ये सबमिट भी हो जाएगा, सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे।